Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। इस बात को देख करके बड़ा दुख होता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को छोड़ करके झूठी शिक्षाओं पर मन लगाने लगे हैं और उन झूठी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, उनको अपने जीवन में बसा लेते हैं। ये बेशक बड़ी हार्दिक वेदना की बात है, परंतु ये कोई अचंभे की बात नहीं लगती, क्योंकि बाइबल में इसके विषय में पहले ही लिखा गया है। यदि आप मेरे साथ में खोलेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय और उसके 3 और 4 वचन को गौर से देखें तो परमेश्वर ने पहले ही हमें आगाह कर दिया है, हमें चिता दिया है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि अंत के समय में या इन दिनों में झूठी शिक्षाएं चलती रहेगी और झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे। शब्दों पर गौर करिएगा, ऐसा लगता है मानो बड़ी संख्या में, प्रचुर मात्रा में ये झूठी शिक्षाएं फैलेंगी। लिखा है बहुत से झूठे उपदेशक बटोर लिए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह भी होता है
कि परमेश्वर का शुद्ध वचन सुनाने वाले या परमेश्वर का खरा उपदेश सुनाने वाले बहुत ही गिने चुने हैं, लेकिन झूठी शिक्षाओं का जो प्रचार और प्रसार चल रहा है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रियो, हम इसी बात को ध्यान में रख करके इन पाठों को तैयार करके हर सप्ताह आपके लिए लेकर के आते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला में अब तक हम लोगों ने 12 अलग अलग विषयों पर मनन कर लिए हैं और आज से हम 13वें विषय पर जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने पश्चाताप का विषय देखा, उसके बाद विश्वास, प्रार्थना, सहभागिता, युद्ध, मनन करने पर, परमेश्वर की आराधना करने पर, आत्मिक वरदानों के उपयोग पर और फिर दान करने पर, और पिछले सप्ताह हम लोगों ने मसीही विचार के ऊपर मनन किया था। अन्य शीर्षकों की तरह इस विषय को जो हम लेंगे, जो आज से हम आरंभ कर रहे हैं, और वो है योजनाएं बनाना, इस विषय को भी हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से उसकी तरफ बढ़ेंगे। अर्थात हमारी ऐसी इच्छा है कि हम देखें कि योजना कैसे न बनाएं, हाउ नॉट टू प्लान। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि उद्धार हमें वास्तव में एक नए प्रबंधन के अधीन लेकर के आता है, हमें एक नए शासन के अधीन लेकर के आता है। इसका अर्थ यह है कि उद्धार प्राप्त करने वाला केवल अपनी जुबान से यह कह दे कि प्रभु यीशु मेरा बचाने वाला है, मेरा उद्धार करता है, इतना काफी नहीं होगा। प्रभु यीशु को अपने जीवन में राजा करके ग्रहण करना है, उसे अपने जीवन के सिंहासन पर बैठाने का है, और उसके बाद हमारा जीवन हम स्वयं अपनी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से चलने के लिए सौंप देते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा यह जीवन जब चलता है तब वास्तव में एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का विजयी जीवन देखने को मिलता है। मैं आपको उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय की एक बात सुनाता हूं। आप जानते हैं कि शाऊल अपने पहले के जीवन में क्या कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो परमेश्वर का काम कर रहा है और मसीही कलीसिया को सताया करता था, मारा करता था, जेल खानों में डाल देता था, पथरवा करने वालों के साथ में शामिल था और वो प्रभु की आराधना करने वालों को खत्म कर रहा था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर जब शाऊल का सामना यीशु के साथ में होता है, एक बड़ी अद्भुत रीति से मार्ग में प्रभु जी उससे बात करते हैं और कह देते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इस घटना के बाद में शाऊल बदल जाता है और हम उसका बदला हुआ जीवन देखते हैं। और इसी शाऊल ने परमेश्वर के लोगों को सताना अब छोड़ करके यीशु की इच्छा पर चलना शुरू किया। उद्धार प्राप्त व्यक्ति का विजयी जीवन दिखाई दे रहा है। कष्ट उठा उठा करके अब मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन की योजना बनाते समय परमेश्वर की इच्छा को पहले जानें। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, हम वास्तव में अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे और केवल हमारी ही इच्छा रह जाएंगी। परमेश्वर की इच्छा अत्यंत गंभीर बात है और परमेश्वर की इच्छा अनंतकालीन है। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में ले चलना चाहता हूं और यहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। और इसी 7वें अध्याय के 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। इस दुनिया में हम देखते हैं, प्रभु के लोगों में हम देखते हैं, हमारे अपने लोगों के बीच में हम देखते हैं, बहुत से लोग प्रभु जी का नाम लेते रहते हैं, हे प्रभु पुकार रहे हैं। लेकिन यीशु ने स्वयं अपने उपदेशों में कहा है, इनमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहा है। और आगे स्पष्ट लिखा है, परंतु
वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करे बगैर ही परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिए हैं, और ऐसे हैं ये लोग जो हे प्रभु कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा को नहीं मानते, नहीं जानते, और परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन के लिए है उसके अनुसार नहीं चलते हैं। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा अनंतकालीन है, मेरे और आपके अनंत जीवन तक ही रहने वाली है। इस बात को मैं साबित करने के लिए आपको पहले यूहन्ना में लेकर के चलता हूं, वहां पर 2 अध्याय में और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि संसार भी खत्म हो रहा है, संसार में की जो अभिलाषाएं हैं वो भी नाश हो जाएगी, और जो हमेशा रहेगा वो कौन व्यक्ति होगा? वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा बेहद जरूरी है, बहुत गंभीर है और अनंतकालीन है, इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम लोगों का जो सारा जीवन है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते तक, निर्णयों से भरा पड़ा है। समय समय पर हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर एक एक दिशा के बारे में निर्णय लेना पड़ता है, और हमारे निर्णय ही होते हैं जो हमको या तो खड़ा रखते हैं या गिरा देते हैं, हमें बना देते हैं या तो बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन की दशा भी हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम अपने जीवन के निर्णय खुद ले रहे हैं। हमारे जीवन के निर्णय लेकर के हम या तो दुर्गति की तरफ जा सकते हैं या उन्नति की तरफ जा सकते हैं। यदि गलत निर्णय हम लेंगे तो हमारे जीवन में चिंताएं हमको घेरने लगती है, हमारे जीवन में उदासी छा जाती है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारे गलत निर्णय हमारे जीवन में हमको ऐसी परिस्थितियों में भी डाल देते हैं जहां से वापस लौट करके आना संभव नहीं होता है। प्रियो, मैं आपको इस बात के आरंभ में ही कह देना चाहता हूं कि एक मसीही व्यक्ति के लिए निर्णय में चुनाव करना अच्छे या बुरे का अंतर नहीं होता। आपको यह नहीं करना है कि यह अच्छा है और यह बुरा है इसलिए मैं अच्छा उठा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छे और बेहतर में चुनाव करना होता है। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा है परमेश्वर के लोगों को अच्छे और बुरे में अंतर करके अच्छे का चुनाव नहीं करना है। आप पहले ही परमेश्वर के राज्य में आए हो और उसके साथ चलने लगे हो, अब उस पर बने रहने के लिए जरूरी है कि अच्छे में और बेहतर में आपको चुनाव करना है। प्रियो, हमेशा की तरह इस विषय को भी हम 10 पाठों में सीखने वाले हैं। योजना कैसे न बनाएं, हाउ नॉट टू प्लान। लेसन नंबर 1, डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। पहला पाठ, बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। मैं दोहराता हूं, लेसन नंबर 1, डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। पहला पाठ है, बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। परमेश्वर की इच्छा से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर का पवित्र वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। फिर से सुनिए, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन या बाइबल ही परमेश्वर की इच्छा है। यदि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं सुनते हैं, यदि हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पर मनन नहीं करते हैं, तो यह असंभव है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएं।
परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज लगातार परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते रहें, सुनते रहें और उस पर मनन करते रहें और इन बातों को ग्रहण करते रहें। भजन संहिता के 119वें अध्याय और उसके 105वें वचन में क्या लिखा है? आपको याद होगा, लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कितना स्पष्ट लिखा है कि यह वचन है जो मेरे जीवन में और मेरे मार्ग में उजाला करता है, जो मेरे पांव के लिए दीपक हो जाता है। अब मुझे दिखने लगा है कि मैं कहां खड़ा हूं, और फिर उसके बाद मेरे मार्ग को भी आलोकित करता है, दिखा देता है कि मुझे कहां पर चलना है। यह परमेश्वर की योजना को स्पष्ट कर रहा है, परमेश्वर के उद्देश्य को दिखा रहा है, आपके जीवन के लक्ष्य को दिखा रहा है, आपके जीवन पर जहां आपको चलना है उस मार्ग को रोशन कर देता है। यह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की इच्छा है। भजन संहिता 119 के एक और वचन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वचन 133, यहां पर लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। मार्ग देख लिया आपने, उजाला हो चुका है, अब उस पर चलने की जरूरत है। तो कैसे चलेंगे? डगमगाते हुए नहीं, परंतु स्थिर कदमों को लेकर के। मेरे पैरों को कैसे स्थिर कर? अपने वचन के द्वारा, वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। अर्थात परमेश्वर का वचन ही है जो मुझ पर प्रभुता करने पाए, परमेश्वर का वचन ही है जिसके आधार पर मैं रास्ते पर चलूं, और कोई अन्य बात मेरे जीवन में राज न करे। तेरा वचन मेरे जीवन में राज करे, मैं उसके अनुसार ही चलना चाहता हूं, केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। और ऐसा करने से मालूम है क्या होता है? 165वां वचन देखिए, उसी अध्याय में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। बेशक ठोकर कैसे लगे, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आलोकित मार्ग पर चल रहे हैं, उजाला ही उजाला है, और ऐसे मार्ग पर हम ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ऐसे लोग ही हैं जिनको असीम शांति मिलती है। यह बड़ी शांति कौन सी होती है? जिस जीवन में हम लोग प्यास को लेकर के चल रहे हैं, संसार में लोग शांति की खोज में चलते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है असीम शांति परमेश्वर के वचन के मानने वालों को मिलती है। हमारे जीवन में हम वो सुख चाहते हैं, वो आत्मविश्वास चाहते हैं, हमारे जीवन में एक स्थिरता को मांगते हैं, हम ठोकर नहीं खाना चाहते। बाइबल कहती है वचन के मानने वालों को ठोकर नहीं लगती। ठोकर से तात्पर्य है कि जीवन में कई बार रुकावट आ जाती है, जीवन में कई बार चिंताएं घेर करके परेशान करने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वचन के मानने वालों के जीवन में खलबली नहीं होती है, वे व्याकुल नहीं होते हैं। उनके जीवन में वचन राज करता है, उनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा राज करती है, उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद और उसकी असीम शांति राज करती है। जब हम यह बात कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा बेहद महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो परमेश्वर की सामान्य इच्छा है, एक है जो सबके लिए होती है, लेकिन एक परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर किसी का भी नाश नहीं चाहता है, यह परमेश्वर की सामान्य इच्छा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो खास लोगों के लिए रहती हैं। उदाहरण के लिए, एक वरदान एक को दिया गया लेकिन दूसरे को कोई और दिया गया, तो परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा होती है। कोई प्रभु के लोगों में कार्य करता है, कोई अन्य जातियों में कार्य करता है, यह परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है। और यह हमें तब प्राप्त होती है जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। साधारण तौर पर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामान्य इच्छा है।
और यदि हम परमेश्वर की सामान्य इच्छा पर मनन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तब जा करके हमको परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा मालूम पड़ जाती है। बाइबल में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने अपने शिष्यों को या अपने उत्तराधिकारियों को यही बात की शिक्षा दी है कि अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा करके रखना, और ऐसा करने से तुम परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को जानोगे और उसके लक्ष्य को पूरा करोगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। मूसा इज़राइलियों से क्या कहता है? व्यवस्था विवरण और उसके 4 अध्याय में लिखा है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो। परमेश्वर के द्वारा ये विधि और नियम प्राप्त हुए। मूसा ने सारी प्रजा को सुना दिया, ये परमेश्वर के वचन है, उसकी आज्ञा है और हमें इसे मानना है। परमेश्वर के वचन को मान करके चलना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को मान करके चलते हैं तो देखिए 6वें वचन में लिखा है, इसके लिए इनाम भी है। जब परमेश्वर के वचनों को धारण करते और मानते हो और देशों के लोगों के सामने, तब मैं तुम्हारी बुद्धि और समझ को प्रकट करूंगा। दुनिया के सामने लोग तुमको पहचानने लगेंगे। परमेश्वर कह रहा है सारी दुनिया तुमको देखेगी, सारी दुनिया तुम्हारी बुद्धि और समझदारी की तारीफ करेगी। और लिखा है, वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसकी योजनाओं के अनुसार जब हम अपना जीवन बिताएंगे, तो दुनिया के लोग जान जाएंगे कि हम बुद्धिमान हैं और हम लोग वो हैं जो समझदार हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। इसके बाद में मैं देखता हूं मूसा ने अपने उत्तराधिकारी कौन है? यहोशू, उसको भी बिल्कुल यही सलाह दी। पहले ही अध्याय में देखिए 8वें वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। शब्दों पर गौर करना, कितना प्यारा लिखा है। मूसा ने उस जवान से कहा, यहोशू से कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर के द्वारा कहे हुए यह वचन और उसके विधि और उसके नियम तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की तू चौकसी भी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज मेरे जीवन, आपके जीवन में हम क्या सोचते हैं? हम सफल होना चाहते हैं, प्रभावशाली होना चाहते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग चुन रहे हैं तो गलत है। अपनी योजना बनाने से पहले परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेकें और परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसकी सामान्य इच्छा को जानने के बाद विशिष्ट इच्छा को जानें, और आप अपने जीवन में सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे और समझदार होंगे। दाऊद राजा ने भी अपने बेटे सुलेमान को बिल्कुल ऐसी ही बात कही थी। मैं आपको तो पहला राजा और उसके 2 अध्याय में से बताना चाहता हूं। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, मेरे तो जाने का समय आ गया, अब तेरा काम है, तू पुरुषार्थ दिखा। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों में चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना। दाऊद राजा ने अपने बेटे को परमेश्वर के वचनों में से 5 मुख्य बातें बताई है। उसने कहा है उसके मार्ग पर चलना है। मार्ग मतलब हमारे जीवन का मानो नक्शा है जो परमेश्वर के हाथों में है। उसके बाद लिखा है विधियों का भी पालन करना है, अर्थात परमेश्वर के द्वारा दी हुई विधि मानो पहले पत्थर की पटियाओं पर लिखी थी, लेकिन अब परमेश्वर की वही विधि नई वाचा में हमारे हृदय पर लिखी हुई है। उसके बाद लिखा है आज्ञाओं को और नियमों को और चितौनियों को मानना। इन आज्ञाओं
बातों को मानना मतलब सही क्या है गलत क्या है देख करके, भेद को देख करके चलना है। और उसी प्रकार से इन बातों को, जैसे कि संविधान होता है किसी देश का, उस तरीके से उसको पालन करते हुए चलते हैं। और आगे लिखा है चितौनियों का भी वो तेरी साक्षी बने, बार बार तू इनको स्मरण करना और तू इन बातों को लोगों के समक्ष दिखाया करना कि परमेश्वर तुझे कैसे लिए चलता है। और यदि ऐसा करेगा तो क्या होगा? 4 अध्याय के 29वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत बढ़ गई और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिखाई दिए। परमेश्वर अपने वचन पर चलने वालों के लिए ऐसा करता है। और सुलेमान के प्रारंभिक जीवन में हमने यही देखा कि प्रभु को पकड़ करके चल रहा था और परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत सारी टैलेंट से, बहुत सारे गुणों से भर दिया। प्रियो, मैं यही चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन में डूब करके मनन करें और उस आशीष को पालें जो परमेश्वर की इच्छा को जानने से प्राप्त होती है। बाइबल के कुछ उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं प्रभु यीशु ख्रिस्त का। यदि आप इब्रानियों के 10वें अध्याय को देखें और उसके 7वें वचन को देखें तो यहां लिखा है, यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु स्वयं भी पवित्र शास्त्र में से अपने जीवन के लक्ष्य को ले रहे हैं, अपनी इच्छा को ले रहे हैं, उसके जीवन की योजना को ले रहे हैं और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करके क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करता हूं। प्रभु यीशु के जीवन को यदि आप पूरी तरह से देखें तो आप यही पाएंगे कि लगातार उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के लिए ही चल रहा था। वे लगातार अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहे, यहां तक कि मृत्यु के लिए भी वे अपने आप को आज्ञाकारिता के कारण सौंपते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में ही यदि आप देखें आरंभ से उनकी सेवकाई के समय की भी बातों से, मत्ती के 4 अध्याय में लेके चलता हूं, वहां 12वें और 13वें वचन में देखिए कि प्रभु यीशु वैसे तो गलील में 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत छोड़कर कफरनहूम में जा रहा है, जहां पर जबूलून और नप्ताली का देश है। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में गया। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक परिस्थिति को देखा जहां पर यूहन्ना को जेल में डाला गया है और उसके बाद में परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उन्होंने अपने स्थान को बदलकर नासरत से निकल करके नप्ताली के देश में कफरनहूम में चला गया। आगे लिखा है, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग के यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। प्रभु यीशु का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी योजना के अनुसार चलता था। उसी तरह से मैं आपको प्रेरितों के जीवन के द्वारा भी बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसके 47वें वचन में हम पाते हैं जहां पर पौलुस और बरनबास प्रचार करने को निकले हैं और उनकी यह मिशनरी यात्रा जो है, वचन सुसमाचार सुनाने की जो यात्रा चल रही है, अब अन्य जातियों की तरफ चलने लगी है। क्यों ऐसा हुआ? पौलुस और बरनबास ने निडर होकर के कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। परिस्थिति यहां पर ऐसी थी कि प्रभु के लोगों के पास में वचन पहुंचा, परंतु उन्होंने उस वचन को सुना नहीं, उस वचन को उन्होंने ग्रहण किया नहीं और इसीलिए अब पौलुस और बरनबास जा रहे हैं अन्य जातियों की तरफ। इस परिस्थिति के अलावा भी हम यह देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर का पूरक वचन भी है। लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की वहां भविष्यवाणी है, देखो प्रभु ने आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का कारण बन जाए। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम बाइबल में से इन सारी शिक्षाओं को देखें, उसके वचन को देखें, परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को जान करके चलें, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है वो ही वास्तव में धन्य होता है। भजन संहिता का 1 अध्याय अगर आप देखें, कौन है वो धन्य पुरुष? वह व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है।
और उसके बारे में लिखा है, यह वो मनुष्य है जो हमेशा सफल होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा को जानिए और उसके बाद अपना जीवन और अपनी योजनाएं परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। आपको रोज बाइबल पढ़ना है और आपको लगातार बाइबल पढ़ना है और व्यवस्थित तरीके से बाइबल पढ़ करके उसको मनन करके परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना है। हाउ नॉट टू प्लान। डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। योजना कैसे न बनाएं, बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।